अगर आपको पूरा दिन थका-थका महसूस होता है, दिमाग हर वक़्त चिड़चिड़ापन से भरा रहता है, आपका हाइट ठीक तरीके से नहीं बढ़ रहा है, मसल्स का ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, आपके फेस में एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे होते रहते हैं, समय से पहले आपका बाल झड़ रहा है, बाल पक रहा है, तो 100% या तो आपका नींद पूरा नहीं हो पा रहा है या फिर आप गलत तरीके से सो रहे हो। और केवल गलत तरीके से सोने के चलते आपको कई तरह की बीमारियां हो चुकी है या फिर होने वाली है। और इसीलिए अभी हम लोग साइंस के हेल्प से सोने का सही तरीका तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि हमें किस उम्र में कितना घंटा सोना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्दी रहना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोने का सही तरीका क्या होता है, और फिर हम लोग अंत में बात करेंगे कि आपको कितना घंटा सोना चाहिए। तो देखिए, जनरली इंसान 3 तरीके से सोते हैं, अपने बैक पर, अपने स्टमक पर और अपने साइड पे। और दुनिया के लगभग 60% लोग साइड वे ही सोते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि साइड पोजीशन में सोने से हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ती है। तो देखिए, ऐसे हम लोग साइड वे 2 तरीके से सोते हैं, पहला अपने लेफ्ट साइड और दूसरा अपने राइट साइड। लेकिन अगर हम लोग अपने लेफ्ट साइड सोते हैं तो साइंस के अनुसार ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और वो कैसे, वो समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो वो हमारे आहार नली से होकर हमारे स्टमक में जाती है, और जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है वहां पे पाचक रस रिलीज होना शुरू हो जाती है, ताकि वो पाचक रस उस खाने को तोड़कर उसे पचा सके। और स्टमक के ठीक ऊपर और आहार नली से ठीक नीचे एक वॉल्व लगा होता है, जो कि उस नली को बंद करने का काम करता है, ताकि जो पाचक रस है वो ऊपर की ओर ना चला जाए। लेकिन समय के साथ साथ ये वॉल्व भी कमजोर पड़ जाती है, जिससे पाचक रस कभी कभी आहार नली में चली जाती है। अब क्योंकि हमारा स्टमक एक सीड के शेप में होता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में एक बॉटम में होती है, और जब हम लोग अपने लेफ्ट साइड से सोते हैं तो ग्रेविटी के वजह से ये जो बॉटम होता है ये पेट के नीचे की ओर रहता है, जिसके चलते जो भोजन होता है और जो पाचक रस होता है वो एक बॉटम में आ जाती है और उसका पाचन ठीक तरीके से होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अपने राइट हैंड साइड से सोते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग पूरी तरीके से उल्टा कर देते हैं, जिससे भोजन का पाचन पूरी तरीके से धीमा पड़ जाता है, कब्ज, गैस, अपचन जैसे समस्या होने लगती है, साथ ही साथ सीने में भी जलन होने लगता है। इसके अलावा आपको गहरी नींद भी नहीं आती है, जिससे आप पूरा दिन थका थका महसूस करते हो। इसके अलावा लेफ्ट साइड से सोने से आप अपने हार्ट का भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हो। वो कैसे, वो भी समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा महाधमनी हमारे हार्ट के साथ जुड़ी होती है, और वो भी लेफ्ट साइड से ही जाकर हमारे बॉडी में मिलती है। और जब हम लोग लेफ्ट साइड से सोते हैं तो ग्रेविटी के चलते हार्ट को ब्लड पंप करना आसान हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पंप के हेल्प से 25 तल्ले में पानी पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसी छत से पानी को नीचे लाना बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ नीचे फेंक देंगे तो आ जाएगी। इसलिए जब आप अपने लेफ्ट साइड से सोते हो तो जाने अनजाने में आप अपने हार्ट का भी हेल्प कर रहे होते हो। और वहीं पे बात करें अपने राइट साइड का, तो ये हेल्प आप अपने बॉडी को नहीं कर पाते हो। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने बैक पोजीशन में सोते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, इस पोजीशन में सोने से ना तो आपकी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है और ना ही एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसे में हमारा रीढ़ का हड्डी पूरा सीधा रहता है, जिसके चलते हमें कभी भी फ्यूचर में बैक पेन और नेक पेन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने पेट के बल सोते हैं तो इससे हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ती है। तो देखिए, इसे सोने का सबसे बेकार पोजीशन माना जाता है, क्योंकि इस पोजीशन में ना तो आपका स्पाइनल कोड सीधा होता है और ना ही गर्दन, जिससे आपको अक्सर बैक पेन और नेक पेन जैसी समस्या होती रहती है। साथ ही जब हम लोग पेट के बल सोते हैं तो हमारी बॉडी वेट का 50% भाग जो होता है वो हमारे पेट के ऊपर ही आ जाती है, जिसके चलते पाचन क्रिया पूरी तरीके से स्लो हो जाती है और भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, और वो भोजन पचने के बजाय सड़ने लग जाती है, जिससे आपको कब्ज, गैस, अपचन जैसी समस्या होने लगती है। तो अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि हमें किस तरीके से सोना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें किस उम्र में कितने घंटे का नींद लेना चाहिए। तो देखिए, नए जन्मे बच्चे जो 3 महीने के होते हैं उसे 14 से 17 घंटे का नींद लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बच्चे की ग्रोथ सबसे ज्यादा तेजी से होती है, और जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो सोते वक्त सबसे ज्यादा रिलीज होती है। 4 से 11 महीने के बच्चे को 12 से 15 घंटे का नींद लेना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटा का नींद लेना चाहिए, और 3 से 5 साल के बच्चे को 10 से 13 घंटा का नींद लेना चाहिए, और वहीं 6 से
13 साल के बच्चे को 9 से 11 घंटे का नींद लेना चाहिए और 14 से 17 साल के एडल्ट को 8 से 10 घंटे का नींद लेना चाहिए। यंग एडल्ट यानी कि 18 से 25 साल के लोगों को कम से कम 7 से 9 घंटे का नींद लेना चाहिए और 26 से 64 साल के लोगों को भी करीब इतना ही सोना चाहिए, यानी कि 7 से 9 घंटा। और वहीं 65 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को इतनी नींद की जरूरत नहीं होती है और वो केवल 6 से 7 घंटे की नींद से ही अपने बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। इस चीज को देखकर आप ये तो समझ चुके होंगे कि हमारा बॉडी जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमें नींद की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे बॉडी की विकास होगी हमें नींद की उतना ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो डाटा है ये नॉर्मल लोगों को देखकर निकाला गया है, लेकिन अगर आपका काम ज्यादा हेक्टिक है, आप मेंटली और फिजिकली ज्यादा थकते हो, तो फिर आपको नॉर्मल लोगों के मुकाबले थोड़ा सा नींद की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा रिकवर की जरूरत है। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।